गुरुदेव, एक अनुभव मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। इस बार मैं आपके लिए पूना की स्पेशलिटी है सेव चिवड़ा, तो मैं आपके लिए लाई हूँ और माता जी के लिए भी लाई हूँ, और जो अपने दरबार के बच्चे हैं उनके लिए सनातन का इत्र लाई हूँ। तो कृपा करके ये स्वीकार करना। और मैं घर से अपने खेत से ना सीताफल लाई थी। खूब खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए। कैसे हो प्रभु आप? एकदम आनंद। और बताइए, आप लोग ठीक हो? गुरुदेव, मेरा नाम राधा सपना है और मेरे डीएनए में 3 लोग हैं और मैं महाराष्ट्र पुणे से हूँ। हाँ, अब स्मृतियां भी नहीं है, तो स्मृतियां भी नहीं है, क्या बताया जाए। सब तो निकल गई अपने आप ही, सब शेष नहीं है। जो दैनंदिन वाले वो तो प्रार्थना संकल्प से सब नष्ट हो जाते। बहुत ऊर्जा है आपके पास, आप लोगों के पास। जी जी गुरुदेव। गुरुदेव, ये मेरा बेटा है, ये तंत्र दीक्षा 2 में है और मेरी बेटी तंत्र दीक्षा 1 और मैं तंत्र दीक्षा 6 में हूँ। तो दरबार की बहुत सारी ढेर सारी कृपा है, तो उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद आपका और माँ बाबा का। दरबार की ऐसी कृपा हम पर बनी रहे। गुरुदेव, एक अनुभव मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। इस बार मैं आपके लिए पूना की स्पेशलिटी है सेव चिवड़ा, तो मैं आपके लिए लाई हूँ और माता जी के लिए भी लाई हूँ, और जो अपने दरबार के बच्चे हैं उनके लिए सनातन का इत्र लाई हूँ। तो कृपा करके ये स्वीकार करना। और मैं घर से अपने खेत से ना सीताफल लाई थी। सीताफल कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रभु उस खेत में कुछ फसल ही नहीं आती थी। और जब से मैंने वहां पे सिद्ध हवन किया है, जहाँ जिस जगह पे 8-10 गुनी धान होता था, वहां पे पहले तो 27 गुनी हुआ, उसके बाद हमने गिना तो 29 हुआ, घर जाके फिर से गिना तो 31 हुआ। तो ये हिसाब तो मेरे समझ में नहीं आया कि बाबा ने क्या किया। और दूसरी बात ये, जब मैंने वहां पे प्याज की खेती की तो वहां पे हमेशा 20 गोनी हो जाता था प्याज, तो इस बार उसमें 120 गोनी हो गया। ये 100 गोनी कहाँ से आई मैं नहीं जानती। और ऐसे बहुत सारे चमत्कार हो रहे जीवन में आपकी कृपा से। और अब क्या बोलूं, कभी कभी आपका शेड्यूल देख के लगता है कि आपको तो ना खाने पीने का ना सोने जागने का कुछ भी ख्याल नहीं है। तो एक मासूम सा सवाल है दिल में कि हमारे हिस्से के गुरुदेव हमें कब मिलेंगे। तो बेटा प्रभु, और एक बात है, संदेह नहीं है, बिल्कुल संदेह नहीं, 0.1% में भी नहीं है, सिर्फ जिज्ञासा है। इसकी वजह से मेरे दिल में 3 सवाल है और एक प्रार्थना है। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं पूछूं? हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। प्रभु, ये क्या हो रहा है कि अमावस और पूर्णिमा के 2-2 दिनों में, अमावस और पूर्णिमा के 2-2 दिनों में मेरे बच्चों के साथ अति तीव्र विद्वेषण हो रहा है। इतना विद्वेषण हो रहा है, एक तो तू मर या मर जाऊं, ऐसी स्थिति हो रही है। और इस घटना को मैंने 3rd पर्सन बन के यानी साक्षी भाव से देखा गुरुदेव, और मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही थी, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा था। दूसरे दिन हम दोनों में इतना ज्यादा प्यार और उमड़ रहा था, तो इसको भी मैंने देखा, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि 2 घटनाओं में सच्चाई क्या है, सच क्या है। और दूसरा सवाल ये है प्रभु कि जब मैंने इसको अति विचार करके फिर से सूक्ष्म रूप में देखना चाहा, तो ऐसा लगा कि इन दिनों में ब्रह्मांड में ऐसा कुछ तो घटित हो रहा है जो जीवनी ऊर्जा को इस स्तर पे प्रभावित कर रहा है, लेकिन कोई इसे समझ पा रहा है, कोई नहीं समझ पा रहा है, ऐसा मुझे लगा। क्षमा गुरुदेव। अगर और 3rd क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इस प्रभाव के कारण कोई अनुचित कर्म घटित होता है, तो यहाँ पे कर्ता और कर्म फल, इस सिद्धांत को मैं समझना चाहती हूँ। तो अगर कुछ गलत हो इसमें तो क्षमा गुरुदेव, लेकिन ये जिज्ञासा, मेरा ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है और मेरे ध्यान साधना में अड़चन निर्माण हो रही है। परेशानी यहाँ पे होती है कि अपने सबके स्वयं के अपने अपने कर्म भोग होते हैं, ठीक है ना, अपनी अपनी कर्म स्मृतियां हैं। भोग कटने के लिए जब आप दरबार से जुड़ते हैं तो भोग कटते हैं, आपके साधना से भोग कटते हैं। स्मृतियां
पीछे से आती रहती हैं, नष्ट होती रहती हैं। स्मृतियां नष्ट हो तभी मुक्ति होती, तभी मोक्ष होता है। अगर एक भी स्मृति शेष है, स्मृति शेष है तो इच्छा शेष है। इच्छा अगर शेष है तो फिर मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं, है ना। तो वो चीजें सामने आती रहती। आप सौभाग्यशाली हो कि दृष्टा के रूप में चीजों को देख पाते हो, अन्यथा लोग देखने के बजाय दृष्टा के रूप में उसमें सम्मिलित हो जाते हैं कष्ट में, और बहुत पीड़ा महसूस करते हैं, और भगवान को कोसते रहते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं और हमें इतना कष्ट हो रहा है। तो जो सौभाग्यशाली होते हैं, दरबार से जुड़ पाते हैं, पूर्ण गुरु से जुड़ पाते हैं, बाबा जैसे पूर्ण गुरु से, तो हम अपने कष्टों को, अपनी समस्याओं को गहराई से देख पाते हैं। जैसे ही देख पाते हैं तो एक अंदर आश्वस्ति आती है कि वो ये मेरा होगा, ये कुछ तो है, ये मैं नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन ये कुछ तो है, कुछ तो आया, कुछ तो है। उसको इतने से अपने से अलग देख पाते हैं। जब अपने से अलग देख पाते हैं मतलब हम दृष्टा हैं, हम साक्षी भाव से देख पा रहे हैं, तो ऐसे कट जाता है, भोग निकल जाता है। कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता है। ये भी चीजें होती हैं। तो बहुत अच्छा है बेटा, ये सब चीजें आप देख पा रहे हो चीजों को, और दृष्टि आपकी गहरी हो, आप उस लेवल पे पहुंच गए हो जहां चीजें आप पृथक पृथक देख पाते हो, साफ साफ, कि ये मेरा नहीं, ये कष्ट आ रहा है मेरा नहीं है, ये मेरा कष्ट नहीं है, ये किसी और का कष्ट हो सकता है, परिवार का हो सकता है, हमारे बच्चों का, या हमारी स्वयं की स्मृति भोग है, हमारा निकल रहा है, बाहर जा रहा है, एकदम दृष्टा होकर के। तो फिर हम कष्टों से बचे रहते हैं। जब हमें लगता है कि नहीं ये तो मैं, और मुझे ही कष्ट हो रहा है, तो तो लगता है क्या होगा, भगवान जाने आगे क्या होगा, तो फिर वो कष्ट और बढ़ जाता है, आनंद लेता है कष्ट। तो आपको पता ही है कि आप दरबार से जुड़े हो, कष्ट आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकते, रोग आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकते, भोग कट के ही रहेंगे, मोक्ष होके ही रहेगा, हाँ, सेवा जो लक्ष्य है वो करके ही रहेंगे। तो ये सब अच्छा अच्छा इसीलिए आप कर पा रहे हैं, अच्छा अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि आपकी दृष्टि विकसित हुई है। छोटे छोटे बच्चे जो आपके, इनकी दृष्टि विकसित हुई है। तो ये विकास इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आप साक्षी भाव से चीजों को देख पा रहे हैं, दरबार आपको दिखा पा रहा है। छठे लेवल में चले गए, बच्चे अभी प्रवेश पाके लेवल में है, नीचे लेवल पे है, लेकिन ये भी एक एक कदम चढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी जब नकारात्मक चीजें, पीछे की स्मृतियां निकलती हैं, तो उस समय केवल एक ही चीज को ध्यान रखना है, और साक्षी भाव को गहरा करना है, ठीक है। और एक ही प्रार्थना बाबा से करनी है कि बाबा ये जो सामने दिख रहा है, आ रहा है, ये अनुभूति कराने वाली स्मृति नष्ट कर दी है, इतना तो बार बार निकल जाएगा, आपको उसकी अनुभूति भी नहीं होगी, ठीक है ना। इतना ही करना है। आंखें बंद करो तीनों लोग। इन सभी की कुंडलियां सदा के लिए अधोगामी से ऊर्ध्वगामी करके रखी जाए, शिव सक्रिय करके रखी जाए, सीधी गति करें, ध्यान शुद्ध। 5 बार बोलिए आप लोग, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आंख खोल लो, बंधन खींचो, लेपन थोड़ा सा कर लेना, ठीक है, तो और अच्छा हो जाए, बस और अच्छा हो जाए। आप दोनों लोग, बेटा और आप। गुरुदेव, जब 5 लेवल चल रहे थे तब तक साधना 10-12 घंटे आराम से चल रही थी। जैसे ही 6 लेवल हो गया है तो 15 मिनट के बाद ऐसे लगते हैं कि ये नसें फट जाएगी अब। तो मैं कृपा करें महादेव, मैं बैठ नहीं पा रही हूँ और अड़चन आ रही है, कृपा करो मेरे महादेव। आपने मुझे वचन दिया था कि मेरे 21 लेवल पार होंगे और इसी जन्म में होंगे। बहुत ऊर्जा है, ऊर्जा बहुत ज्यादा है, बहुत ऊर्जा है। अब क्या हो गया है कि जितनी भूख है ना उतना हो पाता है, जितना एब्जॉर्ब हो सके उतनी ऊर्जा आप ले पाते हैं, उतनी पर्याप्त, ब्रह्मांड से उतनी ऊर्जा आप छीन के, खींच के अपने में समाहित कर पाते हैं। और जितने की आवश्यकता नहीं, जैसे पहले 4 रोटी की भूख होती थी, अब 1 रोटी की है, तो उतना हो पाता है, तुरंत हो जाता है।
अब बहुत फास्ट है, शरीर ऐसे जल छठा लेवल बहुत फास्ट है, बहुत सुपर है, बहुत तेज है। तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, ये तो अच्छा है, पॉजिटिव साइन। शरीर ऐसे जलने लगता है मानो मैं आग पे खड़ी ये सब होगा, ये सब होगा, साधना में यही साधना है। ठीक, खुश रहो। आपकी कृपा बनी रहे मेरे महादेव। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहे हीरो। कैसे हैं आप? एकदम मस्त। अब ठीक हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, बहुत। अपना करते रहो आपकी कृपा से साधना, दरबार। हाँ, और अपना काम भी करते रहो। एक एक कदम, जी गुरुदेव। भौतिक कदम भी उसका सही हो और अभौतिक भी संतुलन दोनों का हो। खूब अच्छा है, बहुत अच्छी ऊर्जा है, एकदम संतुलित है, सब अच्छा है। पहले तो आपका, माँ बाबा का और दरबार का बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि वनडे जैसी इतनी बड़ी प्रक्रिया हमसे हो पाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत खुश हो धन्यवाद बेटा, खूब प्रसन्न, स्वस्थ। गुरुदेव। कुछ प्रश्न है, हाँ, प्रश्न है मतलब पूछो खुद के ही दोष है तो बताने की अनुमति हो। पूछो। गुरुदेव, सबसे पहले तो मतलब कभी कभी, मतलब थोड़े दिन पहले, कल की बात है, बहुत हाइपर हो जाता हूँ अचानक से। कुछ मतलब चीजें तो नहीं होती पर हाइपर हो जाता हूँ। तो इस बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए। अभी क्या है ना, आज पहली बार एक दिवसीय अनुष्ठान के पुण्य तुम्हारे पास सक्रिय है ना, इसलिए वो सब गंदगी सब नष्ट हो गई। स्मृतियां थी, तुम्हारी नहीं थी, नष्ट हो गई। अब कोई क्रोध नहीं है, किसी के प्रति नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, एकदम मन शांत है, कुछ भी नहीं। हाँ गुरुदेव। और एक था कि गुरुदेव, बार बार मुंह में छाले पड़ रहे हैं, अभी भी है। पेट साफ रखना है, पेट साफ रखना, पेट अच्छा नहीं, ठीक। हाँ, पेट को अच्छा रखना है। अगर आंवले का रस मिले तो आंवले का रस डेली जो है ना 2 ढक्कन और मिश्री के साथ मिला करके शरबत बना के सुबह 1 गिलास पिया करो, खाली पेट पी लो 15 दिन। जी गुरुदेव। और एक प्रार्थना है, मतलब ऐसे नहीं बता सकता, मन ही मन मतलब प्रार्थना कर दो। कर दो, मन ही मन करो। ओम प्रहार सब नष्ट कर शुद्ध। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बढ़िया है, खुश रहो, खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, और खूब अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना। पापा की जिम्मेदारी को खूब निभाना है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुदेव, सिर्फ दरबार से जुड़े रखना हमेशा बेटा, हमेशा खूब खुश। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए। कैसे हो? अच्छी हूँ बताइए। गुरुदेव। मुझे आपसे पूछना है। पूछिए। मैं आपकी हूँ ना? आप तो पूरे दरबार की हो। पूरे दरबार की। गुरुदेव, मैं गुरु पूनम के दिन आई थी आपसे मिलने को, मुझे आशु भाई ने मिलने ही नहीं दिया। अरे ये तो कहाँ गया खलनायक, किधर गया? भाई जब आए तो हमको जरूर मिलाना इसको। पर मेरा गुल्लक उनके ही पास है। वो मैं गुल्लक माँ के मंदिर को लाई थी। गुल्लक लाई? तो ये गुल्लक अपने पास भी आप रखोगे तो समझो माँ की गुल्लक है वो। अपने पास रखना है इस गुल्लक को संभाल के, और दूसरी खाली गुल्लक रखना, फिर उसमें पैसे डालते रहना, तो फिर आपको भी काम आएंगे, माँ की तरफ से उपहार हो जाएगा आपके लिए। और आशु भैया को बोल दो आप मेरे हो। हाँ, इसको तो बिल्कुल बोल ही देंगे हम, पकड़ के कान पकड़ के, इसका चिंता मत करो। है गुरुदेव, मैं पिछली बार हरिहर की किचन लाई थी, आपको मिल गए? हाँ बिल्कुल मिलते हैं, जब आप जो भी लाते हो हमको मिलता है, सीधे मिलता है। खूब थैंक यू, खूब खुश रहिए। महादेव से मिलना है। मैं साधना करती हूँ तब मेरे सिर में बहुत दर्द होता है।
अब तो कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा ना। है ना, महादेव के दर्शन के लिए कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा। आपके कष्ट हरते हैं महादेव, जब आप उनको स्मरण करते हैं तो सारे कष्ट वो खींचते हैं, सब नष्ट करते हैं आपके। हैं, तमाम आपके जो बैड एनर्जी है, जो रोग होते हैं, उनकी स्मृतियां सब खींच के डिस्ट्रॉय करते हैं। महादेव कभी किसी को कष्ट नहीं देते, कष्ट हरते हैं, सबका विष पीते हैं। गुरुदेव मेरे पैर में बहुत दर्द होता है। अब तो चला गया, इतनी महादेव की तुम भक्त हो, चल फिर के उठ बैठ के देखो, अब कोई दर्द है, मूवमेंट करिए, चलिए फिर उठिए बैठिए। अब कोई कष्ट है? नहीं नहीं है। इसीलिए तो खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। हाँ बेटा। गुरुदेव एक प्रार्थना है कि इस आध्यात्मिक सफर में मेरे और बच्चों में कोई जो उच्चाटन हो रहा है वो आजीवन के लिए खत्म हो जाए और हम सब कोई उच्चाटन अब कोई उच्चाटन नहीं, अब कोई उच्चाटन नहीं, न कभी होगा। ठीक है गुरुदेव, आपकी कृपा बने रहे। कोटि कोटि प्रणाम। खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। सिद्ध वो डीएनए कर ले, क्या बोलते हैं, अभी डीएनए ब्रेक करके, एक बार डीएनए ब्रेक करना, फिर से महावन कर लेना फिर से, ठीक है। और एक सिद्ध हवन जरूर करना जाके घर में, पुनः संपत्तियों का कर्म।